कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू बसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। एज यूजुअल हम हैं गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। तो आज है हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण जी के बर्थडे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। तो कृष्णा का बर्थडे है आज, तो बहुत लोगों ने कल सेलिब्रेट कर लिया 15 अगस्त के दिन, और कईयों ने बोला कि नहीं आज की है, तो 2 दिन का आज लगता है बर्थडे मना है कृष्ण जी का। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 तिथियां आजकल चली रही हैं हर चीज में कि आज इधर चल रहा है। हाँ, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। कोई भी त्योहार हो, कोई भी वो नहीं हो पा रहा कि एक जो होता ना डिसाइड कर लें कि आज हाँ यहाँ आज के ही दिन है, कल या परसों ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसे हो रहा है, तो चलो कईयों ने कल मना लिया, उनको भी भगवान जी भरपूर आशीर्वाद दें, और जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी भगवान कृष्णा खुशियां ही दें अपने बर्थडे पर। थक गए ड्राइव करते करते, बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता के। जब दिन अच्छे नहीं चल रहे होते ना, तो कोई कुछ भी बताता हो जाए। अनुपम खेर वाली बात याद आती है मुझे कि जब आदमी गंजा होने लगता है और कोई कहता है कि ऊँट का पेशाब सर पे लगाओ तो बाल आ जाते हैं, तो बेचारा जुहू चौपाटी पे ना वो बॉटल लेके घूमता था ऊँट वालों के साथ कि भाई जब सुसु करेगा तो मुझे दे देना। तो अनुपम खेर की ये बात है। जब दिन अच्छे ना चल रहे हो ना, तो फिर कोई कहता है यहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाओ, हम लोग भी चल देते हैं। तो खैर विश्वास तो है माता पे। किसी ने कहा था कि माता के दर्शन करना, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और स्पेशली ये है काली माँ का मंदिर है। हाँ, ये मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे माता की लेटी हुई मूर्ति है। एक साउथ में है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे भी कहते हैं कि 1966 में किसी साउथ इंडियन कोई था बंदा, उसको सपने में माता ने दर्शन दिए कि मैं यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुई हूँ, और करके मतलब कुछ था इस तरह की स्टोरी है। और रिसेंटली एक बंदे ने अपनी बलि दे दी थी यहाँ पे खुद, तो उसने जो मंदिर के अंदर जो त्रिशूल लगा था उसी में अपनी गर्दन पता नहीं कैसे फंसा के उसने अपनी खुद की बलि दे दी। तो उसके बाद से तो ये बहुत ही फेमस होता है। अब पता नहीं भाई, तकलीफ ये है कि तकलीफ है, और तकलीफ का निवारण लगता है कि शायद भगवान के हाथ में ही है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर, सुबह से निकले हुए हैं, और बस जैसे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में बोलती हूँ कि जो भी दिक्कतें हैं हमारी लाइफ में चल रही हैं, तो वो भगवान जल्द से जल्द पूरी करें। और अभी तो मुझे जैसे विक जी ने बोला कि जो भी साला BKL लगा पड़ा है तंत्र विद्या करने में। भाई साहब मैं वो रील देखता हूँ ना, उसके ऊपर जो लोग गालियां देके बोल रहे होते कि भाई वो कमर वाली पिन निकाल दे यार। भाई रुको जा भाई, अब क्या ही करके मानेगा, हो तो गया, सब कुछ खत्म है। तो बस मुझे आज की डेट में यही लगता है कि इससे ऊपर तो कोई शक्ति नहीं है। तो भले ही लोग जो भी कर रहे हो, पता नहीं यार क्या ही चल रहा है लाइफ में, कि कोई भी चीज करने जाते हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो बस अब इसी का आसरा है। तो मन में यही आया है कि इससे ऊपर तो कोई शक्ति नहीं है, तो अगर ये हम इसके पास जाएंगे तो ये हमारी जो चीज़ों का समाधान ज़रूर करेंगे ही करेंगे। और जैसे कि मेरा विश्वास है, मैं भोले बाबा और जो वैष्णो देवी माता को बहुत मानती हूँ। तो ये भी कहते हैं, जैसे वेग जी ने बोला है कि वहाँ पर मंदिर जो है काली माँ का ही मंदिर है, और वो भी रूप है माता का ही। तो बस चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग रूप है ना वो प्रियंका माता का है काली माँ का मंदिर की। मतलब ये सब 10 विद्या में आती हैं, लेकिन 10 महाविद्या में आते हैं, लेकिन जो वो रूप है वहाँ पे वो प्रियंका माता का है। तो बस अभी चलते हैं वहाँ पर, कराते हैं फिर आप लोगों को भी दर्शन, और हमारे लिए भी प्रेयर करिएगा आप लोग भी जहाँ भी जाते हैं। मैं तो अपने सारे जो भी यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली, जो भी मेरे फॉलोअर्स मैं सबके लिए मांगती हूँ। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे लिए ज़रूर प्रेयर अरदास जरूर करिएगा। तो फिलहाल तो मिलते हैं फिर वहाँ पर हम लोग आपसे। तो जी ये है मंदिर के रास्ते का व्यू, जो कि पूरा का पूरा जंगल है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर धनास लेक पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह का बाहर का व्यू है इसका। अंदर तो हम नहीं गए थे क्योंकि हमें जाना था मंदिर, और उससे आगे जाएंगे फिर से आपको पूरी की पूरी ग्रीनरी मिलेगी। यहाँ पर जैसे लिखा भी हुआ था बोर्ड पे कि आपको हिरन और मोर वगैरह मिल जाएंगे। और लो जी हम पहुँच गए हैं
यहाँ पर मंदिर जो है साइड में ही थी एक कोई नर्सरी, पटियाला, आई थिंक पटियाला की राव नर्सरी ऐसे कुछ नाम था। अंदर जब एंटर करते हैं अंदर राइट हैंड साइड पे नर्सरी थी और यहाँ पर भी पूरा का पूरा जंगल है गाइस, पूरा आजू बाजू आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी है। और आगे जब चलते जाएंगे ना तो आपको आगे जाके ये मंदिर स्थित दिखेगा। बहुत ही जैसे ना आइसोलेटेड जगह पर मंदिर है, बट बहुत ज़्यादा रश नहीं था, ठीक ठीक था, ज़्यादा रश नहीं था। मे भी हो सकता है सैटरडे के चक्कर में जो लोग आए हैं या कुछ ही लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है, बहुत ज़्यादा लोगों को इस मंदिर की जानकारी नहीं है। तो जी हम अंदर आ गए, तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर खड़े हो गए माता के मंदिर के आगे ही। और यहाँ पर बस जैसे कुछ लोग अपनी पूजा प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे थे तो हम भी लाइन में लग गए थे और 2 मिनट बाद ही हमारा भी नंबर आ गया था, जैसे कि देख सकते हैं। बस तब तक मैं हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी और बस माँ के चरणों में प्रार्थना ही कर रही थी कि मेरी सारी जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए, जो भी मुसीबत आई है परिवार में वो हट जाए जल्द से जल्द। और ये मैंने अपना जो है प्रसाद चढ़ा दिया और पंडित जी ने मुझे रिटर्न प्रसाद भी दिया वहाँ से, जिसमें मुझे नारियल और श्रृंगार का सामान और प्रसाद में जो भी मिला, तो ये चीज़ें मुझे पंडित जी ने रिटर्न करी झोली में। तो ये देख सकते हैं, मैंने गाइस फर्स्ट टाइम देखा है कि माँ की जो प्रतिमा है ऐसे लेटी हुई। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हम गए तो चलो मैंने वीडियो बना ली कि आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से माँ लेटी हुई हैं। तो ये कुछ मंदिर का ऐसे व्यू है और यहाँ पर मान्यता भी है मंदिर की बहुत ज़्यादा। सुना है कि यहाँ पर गोविंदा की वाइफ भी आके गई हैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही मंदिर में। स्पेशली वो मुंबई से इस मंदिर में मिलने आई थी, यहाँ पर दर्शन करने आई थी माँ के, तो वो भी होके गई हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और ये देखिए मैं फिर यहाँ पर दिया जला रही हूँ बाबा के मंदिर में, और ये भी साइड में ही बने हुए थे, बाबा का मंदिर था। यहाँ भी बहुत सारे लोग दर्शन करने आ रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। और ये देख सकती है मैंने यहाँ पर पूजा करी। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है जन्माष्टमी, तो यहाँ पर बच्चों ने मैंने झुलाया बाल गोपाल को और हैप्पी बर्थडे विश किया, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर साथ में ही हनुमान जी की प्रतिमा थी, यहाँ पर भी मैंने दिया जलाया और इनके चरणों से तिलक लगाया, बच्चों के माथे पर भी। तो मतलब यहाँ पर है तो बेसिकली प्राचीन मंदिर है काली माँ का, लेकिन आपको यहाँ पर हनुमान जी और जहाँ पर भी गाइस मैंने देखा है कि काली माँ का मंदिर होता है, वहाँ पर शिव जी के जो शिवलिंग ज़रूर होते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है, पहले भी हम जहाँ गए थे एक मंदिर में वहाँ पर भी थे। तो और ये कुछ बाहर से है व्यू, और यहाँ पर भैरव बाबा और शनिदेव का मंदिर भी था, तो यहीं पे आपको आसपास सभी दर्शन करने को मिल जाएगा। तो बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है मंदिर का। तो बस हमने यहाँ से ये मैंने बाहर से भी क्लिप लिया कि आपको इस तरह का कुछ ये रोड पे ही है। और यहाँ पर रास्ते में एक जगह था मंदिर और गुरुद्वारा बिल्कुल साथ साथ ही बने हुए हैं। मंदिर से आ गए हैं हम लोग और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है। मंदिर मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पर अंदर पूरा जंगल है, कोई वो नहीं है, मतलब वो ना साइडों में बिल्कुल इधर ग्रीनरी, जंगल के अंदर ही वो प्रॉपर्टी, पूरा जंगल के अंदर ही मंदिर बनाया हुआ है। और मंदिर में मेन मंदिर तो जो है वो है काली माँ का ही मंदिर है, जिसमें माँ की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई है। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है कि जो मंदिर में जो माता की मूर्ति है जो लेटी हुई, पहली बार देखी है मैंने। किसी भी मंदिर में कोई भी देवी देवता की मूर्ति मैंने लेटी हुई नहीं देखी है। इलाहाबाद में जब थे पापा के साथ, प्रयागराज इलाहाबाद, तो वहाँ पे भी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए थे संगम पे। एक मैंने ऑनलाइन सुना है मंदिर कि जहाँ पर हनुमान जी उल्टे हैं, उल्टी मूर्ति है उनकी प्रतिमा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जब उनको पाताल में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो उल्टे होके गए थे पाताल में। तो वो मैंने जरूर सुना है, देखा नहीं है, और जाके मतलब ऐसे किसी की वीडियो में देखा था, तो उन्होंने वहीं पे से दर्शन करवाए थे वीडियो में ही। वो जैसे स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं ना ऊपर से, हाँ वो बिल्कुल वैसे ही उल्टी
सर नीचे पैर ऊपर है। तो वो पाताल में जब जा रहे थे तो वो वैसे ही प्रतिमा उनकी वहां पर बनी है। और जैसे अब मैंने यहाँ पर देखा जो माता का मंदिर, ये काली माँ का मंदिर, ये मैंने माता की जो प्रतिमा पूरी लेटी हुई है। और मैंने पंडित जी को बोला अंदर जाने के, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो बड़ी प्रतिमा होती है उनको छूने का वो नहीं होता है, दूर से ही आप मतलब नमस्कारी कर सकते हो। तो इसलिए हमने दूर से ही कर लिया। और थोड़ा आज मतलब सैटरडे है तो इस वजह से रश भी है आई थिंक, तो इसलिए हो सकता है अगर जो बड़ी प्रतिमा होती है ना सोनिया, हाँ, जो भी मतलब 5 फुट 4 फुट से ऊपर वाली जो प्रतिमाएं होती हैं, उसके अंदर कहते हैं कि प्रधान प्रतिष्ठा होती है प्रॉपर, उसके अंदर देवी का वास होता है या देव का वास होता है, तो उसको नहीं छूते हैं। और उन मूर्तियों को घर में भी स्थापित नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसी मूर्तियां सिर्फ उन लोगों ने स्थापित करी हैं अपने घरों में, जैसे अनुराधा पौडवाल है या जो इस तरह के जो काली के भक्त हैं, उन लोगों ने स्थापित करी अपने घर में। उन्होंने भी अपने घर को फिर मंदिर का ही नाम दिया है। तो वो ये नहीं कहते कि हमने माता को अपने घर में स्थापना कराई है, वो ये कहते हैं कि जैसे अनुराधा पौडवाल है, उसने अपने घर का मंदिर में कन्वर्ट किया कि ये मंदिर है माता का, मेरा घर नहीं है, माता का मंदिर है। और एक फ्लोर डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ माता का है। हाँ, जैसे अब कई लोग वो बाबा जी की भीड़ रखते हैं, तो वो एक कमरा प्रॉपर बना देते हैं कि नहीं ये बाबा जी की भीड़ है, तो वहाँ पर लेकिन जैसे वो चीज होती है कि नहीं, ये हमारे घर में एक कमरा बाबा जी का है। हाँ, वो मतलब स्थान देते हैं ना। फिर लोग घर में लड्डू गोपाल रखते तो कहते हैं नहीं ये कमरा बनाते हैं। हाँ। वो वैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब पूरी ह्यूमन साइज प्रतिमा जब अपने घर में रखी जाती है ना, तो जब उनको रखने की बात हुई थी अनुराधा जी को, तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये बात बताई थी कि उनके ऊपर भी बड़ी कृपा है इस चीज़ की। जब वो बीच में काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे थे, तो उनको किसी ने बोला कि आप कलकत्ता जाओ, जाके माता के दर्शन करो। तो शी सेड कि नहीं, मैं तो हमेशा जाती हूँ। कह नहीं, उस पर्टिकुलर मंदिर में जाना, दूसरे वाले में जाना, वहाँ जाके दर्शन करना। तो कुछ एक है उनकी स्टोरी, और उनकी भी अपनी साधना है, वो अपनी तपस्या है भाई। उनको माता ने दर्शन भी दिए कहते हैं, और माँ की तरह, वो बच्चों की तरह उनका रिलेशन है उनके साथ। काली माँ को लेकर के भक्तों की जो है ना, जो आस्था है, वो बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। और बहुत से ऐसे भक्त आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमें माता ने दर्शन दिए, या माँ हम जब भी बुलाते हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करती है, किसी भी रूप में करे, कैसे भी करे। कईयों को साक्षात रूप में दर्शन दिए, किसी को किसी रूप में, किसी भी रूप में। और आपने कई बार ये भी देखा होगा, लोग जैसे माता के मंदिर में हमने देखा होगा, औरतें कर रही होती, कांप रही होती कि नहीं जी मेरे अंदर माता आ गई, माता आ गई। वो एक्चुअली माता नहीं आती है। कुछ तो मैक्सिमम केसेस में तो फेक भी होते हैं। वो जो चीज है वो बहुत से केसेस में फेक होती है। माता किसी के शरीर में नहीं आती भाई। पहली बात, माता एनर्जी का है, मेन स्रोत है एनर्जी। अब अगर कोई ये बोले कि नहीं जी मैं ट्रांसफार्मर को अपने अंदर उतार लूंगा तो फट जाएगा ना, तो वो एनर्जी का मेन स्रोत है। उनके अंदर माता नहीं आती, उनके अंदर छोटी छोटी, मतलब माँ एक खुद ही एक इतनी शक्ति है कि वो किसी भी के शरीर में वास कर ही नहीं सकती है। इतना वो मतलब चाहिए होता है, जैसे होता है ना पावर, शक्ति अलग, देवी देवता अलग। हम लोग अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। हमारा शरीर तो वो झेल ही नहीं पाएगा, झेल ही नहीं सकता। कि अगर कोई भी देवी या कोई देवता अगर हमारे शरीर में वास कर जाएगा तो हम वो शरीर, वो शक्ति, वो एनर्जी हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। वो पावर जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है, मैं मानती हूँ। भीम जी ने बोला था हनुमान जी को एक बार साक्षात दर्शन देने के लिए, तो भीम खुद भी शक्तिशाली हैं, वो भी उन्हीं के ही अवतार हैं। और जब उनको दर्शन देने की बात हुई हनुमान जी के, उन्होंने बोला कि मुझे अपने असल रूप में मुझे दर्शन दो। तो जैसे वो दर्शन देने लगे तो एकदम से उन्होंने रोक दिया कि नहीं, बस मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये जो एनर्जी है आपकी, इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा। एग्जैक्टली। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपको मतलब करती हैं, कैच करती हैं, क्योंकि उसमें इनके अकॉर्डिंग ताकत कमी होती है। क्योंकि जब एक पॉजिटिव एनर्जी के सामने आप जाते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। कोई भी तीर्थ स्थल, कोई भी स्थान ऐसा होता है जहाँ पर कोई चीज होती है। गए थे मंदिर में, आपने शायद अभी भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं सही लगा। एक पे कोई कसर हो गई, क्योंकि एक वहाँ पर लड़का सा था, हार्डली मेरे को लगता है, हो गया था बंदा, हार्डली मुझे लगता है वो 25-30 साल का होगा, 30 से अबव नहीं होगा, 30 से ऊपर का नहीं था।
तो वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में था वहाँ पर, उसको ऐसे ही लेके गए वहाँ से। तो मैंने शूट नहीं किया, मुझे अच्छा भी नहीं लगा शूट करना, तो लेकिन नहीं शूट करना भी नहीं ठीक है। गाड़ी बुलाई थी उन्होंने कोई। तो बस हमारा तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत मैं बहुत इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। जो भी कोई ऐसे तीर्थ स्थान होते हैं ना गाइस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ों में मेरा बहुत विश्वास है, कि एक जैसे मैंने बोला कि भोले बाबा में मेरा विश्वास है, मैं वैष्णो देवी माता, हनुमान जी और एक हारे के सहारे खाटू श्याम। क्योंकि जब जब चीज़ें मेरे ऊपर जैसे हुई है ना, तो मेरे को उस वक्त अगर मैंने कोई चीज़ के लिए बोला है तो मेरी वो चीज़ पूरी हुई है। लेकिन अभी जिस चीज़ों में मैं मतलब जैसे होता ना कि जूझ रही हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि ये इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, वजह होगी। लेकिन मुझे जो भी ये शक्ति है ना, वो गिरने नहीं देंगी। मुझे मेरे को जैसे थाम के रखा है, तो मुझे इन चीजों से भी निकालेंगी, मुझे इतना विश्वास है। अच्छा, तो मैं इसी विश्वास से ही जाती हूँ, बस अपने जो विश्वास कायम करती हूँ। जो भी चीज मैंने सावन का जो फास्ट भी रखे, मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने बहुत सारी चीजें मांग ली हैं। नहीं, मैंने जो भी मैं और मेरा भगवान ही जानता है, जो भी मैंने चीजें मांगी और जो भी चीजें करी, मैंने सिर्फ उनको पता है और वो मुझे पता है वो देंगे जरूर। तो हाँ जी, आप बताइए क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं वैसे जनरली बोला था, जैसे हम लोग कई जगह हम लोग कई मंदिरों में होके आए हैं। हम लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम लोग खाटू श्याम भी जाके आए, सरासर मतलब हम लोग ऑलमोस्ट जितने हमारी रीच में थे आसपास में 400-500 किलोमीटर के अंदर अंदर हम लोग काफ़ी सारे अच्छे फेमस मंदिर जो हैं, जहाँ पे बड़े बड़े संतों ने अपनी, जैसे कैंची धाम है। मतलब मैंने ये नोटिस करा कि जहाँ पे भी आइसोलेटेड, जहाँ पे एक मंदिर है ना, जहाँ पे एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, आप वहाँ जाओ, उस मंदिर की सेवा करो और वहाँ बैठ के जाप करो, आपको फल मिलेगा। बाबा का मंदिर, यहाँ पर बाबा बालकनाथ का भी मंदिर था, जिसमें लेडीज को जाना अलाउड नहीं था। लेकिन हाँ, बाहर लिखा हुआ था कि लेडीज जा नहीं सकती, अंदर जेंट्स अलाउड है। तो मैंने विवेक जी को बोला आप माथा टेक के आओ। भाई लोग नहीं मानते ना, लोग हर चीज को फेमिनिज्म के साथ नहीं, वहाँ नहीं जाते हैं लेडीज। तो गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मंदिर। एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मंदिर में भी, और बहुत मतलब अच्छा लगा मन को दर्शन करके, स्पेशली माँ के दर्शन और बाबा के दर्शन, क्योंकि वहाँ पर भोलेनाथ भी थे। तो मैंने बस बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। थोड़ी देर मैंने बैठा, सिमरन किया वहाँ पर 2 मिनट बैठकर, तो एक अच्छा लग रहा था कि, और ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसे तो अकेले नहीं छोड़ेंगे मुसीबत में, कुछ ना कुछ हमारी चीज़ों में साथ होगा हमारा, कुछ चीज़ें होगी, चाहे वो इनको पता है वो कैसे होंगी। रात बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, सवेरा तो होगा यार, होगा सवेरा होगा, मुझे पता है। तो बस लंबी निकल गई है। और जैसे हम काट रहे हैं रात में, कैंची धाम गए थे, तो वहाँ पर भी थोड़ा जो मंदिर है वो भी बहुत खूबसूरत है, और ऐसे उसमें बना है जैसे चारों तरफ आपके पहाड़ है और बीच में मंदिर स्थित है। मैं गई हूँ, जो मंदिर है कैंची धाम का, जहाँ पे स्थापना है, वो सारी जहाँ पे लोग जाते हैं, वो उससे हटके एक और छोटा मंदिर है ऊपर। मैं दिमाग से एकदम से नाम स्किप कर रहा है उसका, भी छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जहाँ पे सुनिए एकदम ऑन रोड, जहाँ पे बस हम लोग रिक्वेस्ट करके, जहाँ पे पंडित जी को हमने बोला था, पंडित जी हमें बाबा जी के रूम में लेके गए। बाबा जी का रूम है वहाँ पर। मतलब अगर सारी जिंदगी, वहाँ पर फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं है, वो आप दर्शन करने से मना नहीं करते हैं। आप जाओ, वहाँ पर 2 मिनट बैठने भी देते हैं। आप बाबा जी के जो बिस्तर है वहाँ पर, जहाँ बाबा जी आके विश्राम करते थे, पूरा बिस्तर है वहाँ पर, छू लो, माथा टेक लो, रहते वहीं पे। हाँ, वो आपको रूम में भी ले जाएंगे, दर्शन करवा देंगे, बट आपको वीडियो और फोटोज लेना अलाउड नहीं है वहाँ का। लेकिन वहाँ का वाइब ऐसा है ना भाई, मतलब कि अगर सारी जिंदगी भी रहने को मिल जाए ना वहाँ पे, कोई बोले कि भाई यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाते रहना, बहुत अच्छा है। मतलब कुछ जगह पे गाइस मैं गई हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ना वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं गई हूँ और मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। तो बस इसी कहते ना, एक अपनी जो विश लेके जाती हूँ कि अच्छा होगा, तो डेफिनेटली मुझे तब अच्छा ही मिला है कि मुझे, अगर मैं जहाँ भी गई हूँ, मैं कैंची धाम गई हूँ, मैं वहाँ गई थी ना अभी लास्ट टाइम, ये खाटू श्याम भी गए, और दिल्ली में भी जो एक खाटू श्याम है वहाँ भी गए, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पर। और मुझे इतना पता है कि ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। सबसे बड़ी चीज वैष्णो देवी चले जाओ। हाँ, वैष्णो देवी तो आप अपनी मन्नत मान के चले जाओ।
अभी हमको जाना ही है, पूरे वैसे सच्चे दिल देखते से हैं हम। जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने। सही बात कोई ना कोई राह निकलती जितने भी है शक्ति अपने आप बैठे, ही। देखो लोगों के काम सिद्ध होते हैं तभी लोग जाते हैं। और वहां तो चाहे मैंने खाटू श्याम देखा है, चाहे मैंने कैंची धाम, लोग नंगे पैर लेट लेट के भी दर्शन करने जाते हैं। पूरा रास्ता ऐसे लेते हैं। वैष्णो देवी चले जाओ आप नंगे पैर और लेट के, भाई कुछ मिल रहा है तभी जाते हैं ना, वो लेट के जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे जाते हैं कि साष्टांग करते हो जाते हैं। एक अपना हाथ में चौक होता है, 2 जने होते हैं, एक जना लेट के यात्रा करता है, फिर साइन लगाता है कि यहाँ तक होगी, फिर ऐसे आगे पूरा रास्ता कवर करता। मतलब वो ये नहीं देखते कि यार कि हम अभी निकले हैं तो ये कब तक यात्रा हमारी पूर्ण होगी। लेट के तो गए हम लोग ऐसे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते खैर कि भाई हम इतना कुछ कर सके। बच्चा सोनिया देखा आपने वो इंस्टाग्राम पे, लोगों की इतनी श्रद्धा है। एक वो इंस्टाग्राम पे बच्चा नहीं देखा जो पता नहीं कहाँ से चला है यार, वो दंडवती करते करते केदारनाथ जाने के लिए। हाँ, मतलब लोगों की इतनी श्रद्धा है, तो ऐसे तो नहीं, कुछ तो मिलता होगा, दंडवती करते तभी करते लोग जाते हैं। मतलब इतना तो मान्यता है मेरी। जैसे ये रोड है, मान लो यहाँ से केदारनाथ तक का जो रास्ता है, पूरा दंडवती लगाते जाते जा रहा है बंदा, पूरा पैदल। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर मनन ने भी पूछा कि यहाँ पर हालांकि हिंदू मंदिर है लेकिन यहाँ पर सरदार भी थे। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि सरदार सिर्फ गुरुद्वारे में ही जाते हैं, लेकिन हमने वैष्णो देवी में भी देखे हैं जो मतलब वहाँ पर माथा टेकते हैं। यहाँ पर भी देखे मैंने, यहाँ पर जो जोत जलाने आए हुए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं की तो मान्यता है, किसी को तो कुछ कहीं से मिलता है तभी वहीं जाता है ना। तो मेरा तो बस यही मानना है। बाकी भगवान तो देखो सब एक ही हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो बस इसी आस्था और श्रद्धा के साथ ही आई थी मंदिर। बस माता रानी मेरी चीज़ें ठीक कर दे। और गाइस डिनर विनर हो चुका है हमारा और मैंने क्लीन कर दिया पूरी किचन। एंड दोपहर में मैंने बनाई थी खीर प्रसाद के लिए। आज जैसे कि जन्माष्टमी थी तो मैं दिखा दूँ, ये देखिए रात को हमने थोड़ा सा भोग लगाया और हैप्पी जन्माष्टमी कृष्ण जी को बोला, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। तो बस ये खीर बनाई थी, तो थोड़ा थोड़ा सब नहीं खाया क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो गया था, 12 बजे के बाद ही हमने वो किया। तो बस थोड़ा सा प्रसाद बना लिया था और मैंने यहाँ पर किचन पूरी वाइंड अप कर दिया है। तो गाइस अभी हो चुका है टाइम सोने का और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।